काटेगा नहीं, शुरुआत में थोड़ा नमक तो बेसी लगता है। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आपके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, मेहनत करिए, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ते, जितने भी एग्जाम हैं आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आराम से पढ़िए, ठीक है। एकदम कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में करिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस के जितने भी या जो भी चैप्टर्स है, अनेक टाइप्स के सवाल आपको बताए जा रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई टाइप छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस तरह के टाइप्स बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बहुत प्रकार के होते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ अनेक टाइप्स के बताएं। अभी प्रीवियस वीडियो पार्ट 9 में मैंने क्या बताया था कि जब प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो आप कैसे निकालेंगे। और उसी में दूसरा पार्ट मैंने ये बताया था कि जब लागत हमारी बराबर होती है और उसमें प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि है तो टोटल पे प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये बहुत आसान होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बेची जाए मतलब एक क्रय मूल्य देगा, लाभ हानि दे देगा, एक प्राइस दे देगा, फिर बाद में कहेगा अगर कम कर दिया गया तो ये प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा कर दिया गया तो ये प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान होता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। रोको, बोल देना। हाँ, हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, कुछ कंडीशन होता है कि जो सीपी रहती है एक बार बेचा जाता है, फिर उसको कम बेसी करके दूसरी बार बेचा जाता है, दोनों का अंतर देता है। तो आप आराम से कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे, ध्यान से देखिए। एक वस्तु को 5% लाभ पे x को बेचा गया तथा 5% हानि पे y को दो लोगों को बेचा गया। यदि दोनों को बेचने में 150 रुपये का अंतर, मतलब x को जितने में बेचा गया, y को जितने में बेचा गया, इन दोनों का अंतर कितना? 150 रुपया। या ऐसे भी एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 5% लाभ पे बेची, यदि वह 5% हानि पे बेचता तो उसे 150 रुपये कम मिलते। हानि पे बाद में बेच रहा है तो कम मिलेंगे। अगर इसी को अपोजिट कर दें कि पहले 5% हानि पे बेचा और बाद में 5% लाभ पे यदि बेचता तो 5% लाभ ज़्यादा होता तो अधिक मिलते। इस वाक्य को पकड़ना है। बेचने पे दोनों में एसपी का अंतर या इन दोनों का अंतर एक ही चीज़ है, तो आपको बहुत आसान है, आप कुछ नहीं करेंगे। वैसे तो आप लगा सकते हैं मानव वस्तु का मूल्य ये है लंबा, लेकिन आपको शॉर्ट में कैसे लगाना। जैसे किसी चीज़ का सीपी 100% होता है। 100% क्यों हम मानते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज क्या, हम इसी से बढ़ा घटा लेते हैं। 100% है और पहली शर्त क्या? 5% लाभ। यदि हम इसका 5% लाभ ऊपर जाएंगे, 5% लाभ है तो इसके 5 लाभ है, तो जो 100% सीपी होता है 5% लाभ है तो हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीपी क्या होता है, लाभ पे ये बढ़ जाता है एसपी और हानि पे एसपी घट जाता है। तो लाभ है, पहले कंडीशन लाभ है तो 5% लाभ में कितना हो जाएगा? 105%। पहली कंडीशन किसको मिला? x को। फिर दूसरा कह रहा है 5% हानि पे। हानि कहाँ होगी? 100 से नीचे आएगा तो यहाँ 5% हानि। 5% हानि का मतलब कहाँ जाएंगे? 95% पे जाएंगे। आप लाभ रहेगा 100 में जोड़ देंगे, हानि रहेगा 100 में से घटा देंगे। तो आप ये देखेंगे 5% हानि कह रहा है, दोनों का अंतर ये y का है। अब इसका अंतर क्या हुआ? ये दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या परसेंट हुआ? 105। पहले 100 से 105 पे गए, हम यहाँ पे आए, ध्यान से देखिए, थोड़ा समझिए। 105 पे आ गए, फिर हम 5% हाँ नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना हो गया? 105% माइनस 95% बराबर 10%। यह 10% जो अंतर आ रहा है, ये अंतर कितने के बराबर है? दिया है 150, इसलिए आप कह सकते हैं 10% बराबर 150। तो सीपी कितना? 100%। 100% बराबर तो 150, 10% बराबर 150 तो 100%, सीपी 100% आपने माना है तो बराबर 1500। सीपी कितना हो गया आपका? 1500। हाँ, इस चीज़ का ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, जब इस तरह से वाक्य आ जाए, देखिए समझ में आ गया होगा आपको, जब इस तरह से बातें आ जाएँ तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सीपी 100% होती है, माना जाता है, होती भी है। तो अब अगर हमको दोनों कंडीशन में लाभ ही दे, लाभ का दे एक बार, जैसे मान लें आपको दे देगी 5%, फिर आपको दे दे आगे की 18% लाभ पे बेचा गया, दोनों बार बेचा गया तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब दोनों, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कंडीशन प्रॉफिट और प्रॉफिट हो, प्रॉफिट तो हम अंतर ले लेंगे। पहली कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन लॉस परसेंटेज हो और लॉस परसेंटेज हो तब भी हम अंतर ले लेंगे।
ठीक है। अगर तीसरा एक लॉस का परसेंटेज हो, एक प्रॉफिट का परसेंटेज हो, या एक प्रॉफिट का परसेंटेज हो, एक लॉस का परसेंटेज हो, तो हम इसका योग ले लेंगे। जो अभी आप इस सवाल लगाए हैं किस कंडीशन में आएगी, इसको आप ध्यान से देखिए। एक बार लाभ पे है और एक बार हानि पे है, तो इस कंडीशन थर्ड वाले पे आएगी। इसलिए हमने क्या किया है, दोनों का योग कर दिया है। इसको योग कर 5% प्रॉफिट 5% लॉस बराबर 10% था। तो आप जल्दी ऐसे भी प्रश्नों को लगा सकते हैं। चलिए इसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट क्योंकि दोनों एक ही तरफ रहेंगे इसलिए अंतर, लॉस 100 से नीचे रहेंगे इसलिए अंतर, लॉस परसेंटेज हो प्रॉफिट परसेंटेज हो, या प्रॉफिट परसेंटेज हो लॉस परसेंटेज है, तो दोनों का तुरंत योग कर देंगे। ठीक है। अब इस पर हम इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, एक हम इस पर बदल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं लाभ कर दिया, वही जो 18% मान लीजिए आप, अगर हम यहाँ पे दे दें 18% लाभ पर, y को बेचा गया। यदि दोनों का अंतर मैं दे दूं कितना है, अगर हम दे दें 6500 रुपया, दोनों का अंतर 6500 रुपया है, तो CP क्या है। अब प्रश्न क्या बना, एक वस्तु को पहली बार आप 5% लाभ पे बेच रहे हैं, ठीक है। फिर यदि हम उसको 18% लाभ पे बेचे थे तो हमको 6500 रुपया ज़्यादा मिलता। ऐसे भी हो सकता है, या कहे कि x को 5% लाभ पे बेचा, y को 18% लाभ पे बेचा, यदि दोनों का अंतर 6500 रुपये, तो बात एक ही है, ज़्यादा मिलते या अंतर है। तो देखिए क्या है, आप मानिए 100% CP होता है, पहले 5%, तो आप देखिए पहले 5% तो लाभ है, लाभ के लिए हमको ऊपर जाना है 105%, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ये y को 18%, ये कोई ज़रूरी नहीं कि नाम दे, ऐसे भी दे सकता है, 5% बेचा फिर 18% बेचा। फिर पहला तो प्रॉफिट है, फिर दूसरा भी प्रॉफिट है, तो फिर हम इसके ऊपर 18 कहाँ होगा, 5% इसमें जोड़ देंगे, 18 जोड़ेंगे इसमें तो 118 यहाँ हम चले जाएंगे, 118% यहाँ हमारा आ जाएगा। अब कह रहा दोनों का अंतर, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक अंतर, दोनों प्रॉफिट हैं इसलिए एक ही तरफ जाएगा अंतर। तो 18 और 105 में क्या कितने का अंतर है, 13% का अंतर है। देखिए दोनों का अंतर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा प्रॉफिट प्रॉफिट हो, लॉस लॉस हो, तो अंतर ले लेंगे, 1% प्रॉफिट हो 1% लॉस, दोनों का योग ले लेते हैं। तो अंतर 13%। देखिए 13 कैसे आएगा, 5% 13% कितने के बराबर है, आप कितने के बराबर है, 6500, इसलिए 100%। CP कितना 100%, तो 6500 गुणे बटे 13 गुणे 100, 13 पचे 65, 500 बराबर 50,000। कितना मूल्य है, CP कितना है, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 50,000। अब एग्जाम में ऐसे भी तुरंत लगा सकते हैं। अब एग्जाम में पूछ क्या रहा, CP 50,000 आ गया। अगर यह पूछ दिया कि 5% लाभ पे कितने में बेचा जाएगा, तो 50,000 का 5% लाभ पे निकाल दीजिए। लाभ निकालना है तो 5/100, और SP विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे तो 105/100 डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको कर देंगे 52,500, कितना आ जाएगा, 52,500, ठीक है। अगर पूछे कि Y को कितने में बेचा गया, तो आप निकाल लेंगे 50,000 क्या परसेंट लाभ पे, 118% लाभ पे, तो आपको बेचा गया 18, गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 1 5 4 9, 5 1 5 59,000। अब दोनों का अंतर देख लीजिए 6,500, दोनों का अंतर 6,500, 59,000 में से 52,500 घटाएंगे तो ये 6,500। तो आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे, लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसान होता है ये गणित, बहुत आसान होती है, आपको समझना है। आज कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है। एक वस्तु को 8% हानि पे बेचने पर मिलने वाली राशि 250 अधिक है यदि उसको 13% हानि पे बेचने से मिलती है। 8% की हानि पे बेचने से यदि 13% की हानि पे बेचा जाता तो 8% वाला ज़्यादा होगा, कितना होगा, 250 रुपये ज़्यादा राशि मिलती। हानि है, देखिए हानि में कौन किस में फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, 8%। हानि में जो परसेंटेज कम होता है उसमें फ़ायदा होता है, लाभ में जो परसेंटेज ज़्यादा होता है उसमें फ़ायदा होता है। हानि में तो 8% और 13% दोनों लॉस है, तो कौन ज़्यादा हो, किस में ज़्यादा राशि मिलेगी, इसमें मिलेगी। ये लॉस है ना दोनों, इसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें कम मिलेगी, क्योंकि लॉस में बेचने पे, हानि से पे बेचने पे विक्रय मूल्य घट जाता है, तो 13% पे कम मिलेगा और 8% पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हम तुरंत आपको कॉन्सेप्ट तुरंत एग्जाम में क्या करिए, हानि है तो क्या करिए, अंतर। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, हानि है दोनों तो अंतर, लाभ है दोनों तो अंतर। एक लाभ हो एक हानि है तो योग कर लेंगे। लेकिन आप समझिए कैसे, 100% CP, 8% हानि है, 8% नीचे आएंगे, 100 में से 8 घटाएंगे 92%, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन 13% लॉस है, दूसरा 13% लॉस है। तो 100 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 87%, सेकेंड वाला। और दूसरी चीज़ ये देना, इसको कई तरीके से देगा। जैसे अभी कह दे कि 8% हानि पे बेचा जाता है तथा 13% की हानि पे बेचा जाता है, दोनों के विक्रय मूल्य में 250 रुपये का अंतर है, तो वही बात है। अब 8% की हानि पे बेचने से मिलने वाली राशि 250 रुपये अधिक है, यदि हम उसको 13% से जो राशि मिलती है, बात वही है। वाक्य को इधर उधर घुमाया गया। ठीक है, आप देखिए इसको समझ गए होंगे। अब कह रहा दोनों का अंतर, यहाँ अब 92% क्या है, ये आपका एसपी है। ये घटा जोड़ क्यों रहे हैं, एसपी। आप जानते हैं कि सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। अगर प्रॉफिट है तो हम सीपी के ऊपर की तरफ जाएंगे, लॉस है तो सीपी के नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हाँ, इन दोनों का अंतर कितना है, इनमें कमी बेसी को पैदा करेगा। कितना पैदा, 5% बराबर 250। कितना आसान है, 5% बराबर 250, 5% बराबर 200, सीपी कितना 100%, इसलिए 100% बराबर 250 बटे 5 गुणे 100। परसेंट रहेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 पचे 25, 5000 रुपये। सीपी कितना आ गया हमारा 5000 रुपये। अब देखिए एग्जाम में पूछा क्या है, यदि सीपी या क्रय मूल्य पूछा तो ऑप्शन 5000 रुपये। अगर पूछेगा कि 8% हानि पे कितना बेचा गया, तो 8% हानि में इस पर 92% इसका निकाल देंगे, तो 8 पचे 40, 400 घट जाएगा। 8% हानि पे आप इसको 4600 में बेचेंगे। 13% हानि, 13 पचे 65, 650 घट जाएगा, तो 13% हानि पे आप इसको कितना में बेचेंगे, 4350 में। 4350 में, तो दोनों का अंतर देखेंगे, 4600, 4350, दोनों का अंतर कितना होगा, 250 रुपये। आपकी सवाल सही है, हम देखते हैं। ठीक है, अब इसी वाक्यों को बदल देता है, घुमा देता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। किसी चीज़ को कई तरह से कहा जा सकता है। देखिए ये एसएससी टीयर 2012 में, इसके प्रीवियस भी दोनों क्वेश्चन बताए गए, दोनों एग्जामों में आया। ठीक है, हम किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये ज़रूरत होती है कि ऑप्शन कौन सा है। ऐसी कोई बात नहीं, आप लगा लेंगे तो ऑप्शन तो 4 में से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ऑप्शन रखा हूँ, देखिए ध्यान से। एक वस्तु को विक्रय मूल्य को 162 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। तो आप हमेशा ये जानिए कि वृद्धि जब कोई चीज़ कर दी जाती है, तो अगर प्रॉफिट है जो पहले है, बाद में बढ़ जाएगा। अगर लॉस है तो बाद वाला लॉस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जब वृद्धि करते हैं तो लॉस हमारा क्या होता है, घट जाता है। ठीक, अगर लॉस है घट जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अब आप देखते हैं वृद्धि कर दिया गया, और कंडीशन क्या हुई, पहले जब 19% के हम बेचे थे, तो उस पे अगर हम 162 रुपये ज़्यादा बेचते हैं तो 17% का लाभ हो। अर्थात निकल के क्या है, कोई वस्तु को 19% हानि पे बेचा गया, और बाद में यदि विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को 162 रुपया बढ़ा दिया गया, तो वह जो हानि थी वह लाभ में कन्वर्ट हो गई। कितना लाभ हो गया, 17%। बात यही है। तो सीपी पूछा है, तो आप इस पर लगा लीजिए, बहुत ईजी होता है, सॉल्व कर लीजिए। तो 100% आपका होता है सीपी, पहले 19% हानि कम होता है एसपी, तो 19 घटा देंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा 81% एसपी। पहली कंडीशन है। ठीक है, और कह रहा है कि फिर जब 19 इतने पे मैंने बेचा है, कह रहा है यदि इससे हम 162 रुपया बढ़ा दें, ये देखिए एसपी है, ये एसपी है, पहला क्या 19% हानि है, एसपी कितना है 81% है हमारा, 81 नहीं है, 81%। वो कुछ भी हो सकता है, उसी चीज़ को हमको ज्ञात करना है। यदि हम 162 को बढ़ा देंगे, तो बढ़ जा रहा है ना, और बढ़ के कहाँ चला जा रहा है, लाभ में 17% का लाभ हुआ। तो लाभ कहाँ होगा, 100 से ज़्यादा पे होगा। हम कहाँ पे चले गए, 100 में 17 जोड़ देंगे, हम कहाँ पे चले गए, 117 पे चले गए। पहले हम इस पे थे, फिर हमने इसको बढ़ा दिया, बढ़ा के कहाँ लेके चले गए, मैं 117 पे। कितना बढ़ाया हमने, 162। तो कह रहा है सीपी क्या है, तो मैंने आपको बताया था 117% यहाँ पे चला गया, पहले 81% था, अब 117% हो गया। क्यों हो गया, 162 की वृद्धि कर दी गई। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक जाने में कै % चलना पड़ेगा, तो 100 आपको क्या है, आप लगा लीजिए 117% माइनस 81%। ठीक है, बराबर कितने के बराबर है, 162 के। तो घटा दीजिए तो 36 आ जाएगा, 7 में से 36% बराबर 162। और देखिए
क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य हमारा पहले ही हम इमेजिन कर लेंगे 100%, इसलिए 100% बराबर 100% जो आएगा वही CP हो जाएगा। तो 162 बट 36% गुणे 100%, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। और कभी कभी परसेंट नहीं रखेंगे तब भी, क्योंकि अंडरस्टूड परसेंट कट। अब इसको काटिए, 4 से काट दीजिए 25, 4 से काट दीजिए 4 9 36, 9 से काट दीजिए 9 1 कम 9, 7 2 9 8 72, तो आपका आ गया 18 गुणे 25, 18 गुणे 25 होता है 450 रुपया। CP हमारा कितना आ गया 450 रुपया। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, पहला सही है, यही ऑप्शन सही है, पहला सही है, ठीक है। इस तरह से आप लगा देंगे 450 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। SSC 10+2 2011 में आया है, बहुत आसान है। एक विक्रेता एक आम को 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है। प्रत्येक आम, हर आम का एक मूल्य है। यदि 1 रुपया बिक्री मूल्य बढ़ा दे तो उसे 40% का लाभ होने लगता है एक आम पे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पहले आम की बिक्री का मूल्य क्या था। तो बहुत आसान है, तो आप तुरंत 100% CP, चाहे जितना मूल्य हो CP कर दीजिए। पहले 20% लाभ पे बेच रहा था, तो 20% में तो ये बढ़ जाएगा ना, 120 हो जाएगा। जोड़ देंगे, लाभ पे 100 में जोड़ देंगे, हानि पे 100 में से घटा देंगे। यदि कह रहा 1 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए, ये CP है पहला, ये SP है, इससे को 1 रुपया ज़्यादा में बेचा तो 100, तब कितने का लाभ हो जा रहा है, 40% का लाभ हो जा रहा है। 1 रुपया ज़्यादा में बेचने में, देखिए 1 रुपया है तो 40% कहाँ हो जाएगा, 140 यहाँ ऊपर चला जाएगा। 40 इससे ज़्यादा लाभ है, दोनों प्रॉफिट है, तो लाभ ये 20% पे, 140% पे। कह रहा है इन दोनों को ये बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 1 रुपया। तो कई तरह से कह सकता है। यदि इस तरह से इसको कहा जाए कि एक आम को 20% लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है, और 40% पे बेचने पे 1 रुपये का अंतर होता है, या सेलिंग प्राइस 1 रुपया बढ़ जाती है, या 1 रुपये के फ़ायदा हो जाता है। बात एक ही है, 1 रुपया बढ़ने से 20% का प्रॉफिट कितने रुपये हो जाता है, 40 रुपये। तो इन दोनों का अंतर क्या परसेंट है, 20%। इस 20% किसके बराबर 1, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यही वृद्धि हो रही है। तो 20% बराबर 1, तो 100% बराबर 1/20 गुणे 100, प्रतिशत से कट जाएगा, तो 20 25 100। CP कितना आ गया, एक आम का 5 रुपया आ गया। तो ऑप्शन में हम 5 यहाँ है, 5 हम मार देंगे। लेकिन हमको ये देखना, CP हर प्रश्न में CP नहीं पूछेगा, क्रय मूल्य नहीं पूछेगा। पूछ क्या रहा है, कभी कभी विक्रय मूल्य पूछ देता, पहला दूसरा। तो पूछ क्या रहा है, पहला या प्रथम आम का विक्रय मूल्य। प्रथम आम का 2 बार बेचा गया, पहले 20% पे 1 रुपया बढ़ा के फिर 40% पे, तो प्रथम कौन सा हुआ, 20%। CP 5 रुपया आ जाए तो 20%, पहले 20% प्रॉफिट पर SP कितना हो जाएगा। तो आपको देखिए 1 रुपया है, 20% प्रॉफिट है, तो अंश में प्लस माइनस 120/100, 1 रुपया CP का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो इसको गुणफल कर देंगे तो 6 रुपये आ जाएगा, मतलब इसका 6 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप 6 मारेंगे। पूछा क्या है, बिक्री मूल्य, 6 मारेंगे आप। अगर पूछेगा कि लागत क्या है, ये आम का क्रय मूल्य क्या है, तब ऑप्शन 5 होता। अगर पूछता दूसरे आम का विक्रय मूल्य कितना है, तो 5 है, 5 का 140%, 100 में जोड़ देंगे तो 14 25 70, 7 रुपया, तब ये ऑप्शन होता। तो पूछा क्या एग्जाम में, यह सबसे महत्वपूर्ण। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको देखना है कि लाभ है कि हानि रहेगा, तो नीचे आ जाएंगे, तो देखेंगे अंतर। इस तरह से आप अंतर देख लेंगे, तो आपको कंक्लूजन क्या निकला, अगर प्रॉफिट दोनों है तो हम अंतर लेंगे, लॉस दोनों है तब भी अंतर लेंगे। अगर एक लॉस है एक प्रॉफिट है, सब परसेंटेज है, तब हम योग ले लेंगे। देखिए इसमें क्या है, प्रॉफिट, तो अंतर 20%, दोनों का अंतर, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस रहता, यहाँ पे प्रॉफिट, तो योग हो जाता, ठीक है, योग ले लेते। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का लास्ट क्वेश्चन, ये आज का आसान था, इस तरह से आप समझ गए होंगे। बहुत इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वाक्य केवल चेंज हो जाते हैं, आप इसको समझेंगे और आराम से लगा लेंगे। चलिए, एक CD को 12.5% लाभ पर बेचा गया। यदि 15% लाभ पे बेचा जाता तो 10 रुपया अधिक मिलता, अर्थात 12.5% लाभ और 15% लाभ का अंतर कितना, 10 रुपये अधिक मिलता। दोनों का अंतर होता है, सेलिंग प्राइस में इतने का अंतर होता, वही अंतर है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 100%, पहले 12.5% को हम कह सकते हैं 12.5%। तो पहले 112 पे बेचा गया, तो आप तुरंत 100 लाभ है तो 100 से ऊपर चला जाएगा, तो 112.5% पहला SP। फिर कह रहा है कि 10 रुपया अधिक हो जाएगा, तो अधिक तो ऊपर चला जाएगा ना, तो से 15% लाभ है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115% लाभ हो जाता है,
दूसरा का एसपी कह रहा है दोनों का अंतर कितने रुपए है 10 रुपये। 12.5% पे बेचने पे 15% पे बेचने का अंतर कितना है 10 रुपये अधिक मिलते हैं, या अंतर 10 है। तो बहुत आसान है, दोनों का अंतर कितना आप कर लेंगे तुरंत 115 और पहले कितना बचा था 112%, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 2.5%। 2.5% बराबर आप कह सकते हैं 2.5% बराबर कितना हुआ 2.5% बराबर कितने का अंतर है 10, तो 100% बराबर तो 10/2.5% गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400, क्योंकि 2.5 का 40 गुना 100 होता है, 10 गुणा कर देंगे 400। सीपी आपका कितना आ जाएगा 400, तो ये सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 400 आ जाएगा इन दोनों का अंतर। हमने बताया प्रॉफिट है तो तुरंत अंतर ले लेंगे, तो इस तरह से लगा लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी। आज का क्या था कि क्रय मूल्य 2 बार, एक बार लाभ हानि पे बेचा जाए फिर दोबारा लाभ हानि पे बेचा जाए, दोनों का अंतर से आज हम लोग पढ़ें। बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे। कास्ट प्राइस को 100% मान लेंगे, उसके आधार पे आप रख के लगा लेंगे, क्योंकि आप उस पर गलत नहीं होगा। मेहनत करिए, ठीक है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आप इस क्लास को या वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए।